गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ग्रुप से रिलेटेड एग्जाम्पल के बारे में। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, थोड़ा सा डिफरेंट है। उसके बारे में क्या दे रखा है? एग्जाम्पल दे रखा है फॉर एनी टू एलिमेंट्स ए एंड बी फॉर रेशनल नंबर। ए और बी कोई भी दो रेशनल नंबर दे रखे हैं और रेशनल नंबर का सेट क्या दे रखा है? यहाँ पर 8 दे रखा है। रेशनल नंबर को वैसे क्यों से डिनोट, यहाँ पर क्या दे रखा है? 8 दे रखा है। एंड द ऑपरेशन कौन सा दे रखा है? डॉट दे रखा है। संक्रिया कौन सी दे रखी है? डॉट। जहाँ पर प्लस आता था माइनस गुणा भाग, प्लस आता था मल्टीप्लाई का आता था, वहाँ पर कौन सा ऑपरेशन दे दिया? ये ऑपरेशन दे दिया। इस ऑपरेशन को डिफाइन किया है इस प्रकार, मतलब कोई भी दो एलिमेंट इस प्रकार होंगे ए डॉट बी, तो उनकी वैल्यू क्या होगी? ए प्लस बी माइनस ए बी होगी। प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है? आर डॉट, ये जो ऑपरेशन दे रखा है ये एक आबेली ग्रुप होगा या नहीं होगा। ग्रुप की वही 4 कंडीशन प्रूफ करनी है। इसके बाद लास्ट फिर फिफ्थ कौन सी कंडीशन प्रूफ करनी है? आबेलियन ग्रुप की कंडीशन प्रूफ करनी है। ये कंडीशन प्रूफ करनी है। अब देखो ग्रुप की कंडीशन प्रूफ करोगे, यहाँ पर ऑपरेशन कौन सा आ गया? डॉट आ गया। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इसके लिए कंडीशन निकली, तो स्टार्ट करते हैं। ग्रुप की कंडीशन यहाँ पर डायरेक्ट कंडीशन होगी क्योंकि एलिमेंट फिक्स तो है नहीं, आर्मिक रेशनल नंबर तो कितने भी हो सकते हैं, तो कंपोजिशन टेबल तो बनेगी नहीं। तो क्या करेंगे? सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी को डिफाइन करेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी में कंडीशन क्या आनी चाहिए कि जो ए डॉट बी की संक्रिया करवाने के बाद ए डॉट बी की कोई भी दो एलिमेंट लेंगे, उन दोनों एलिमेंट की संक्रिया, एलिमेंट किस में होंगे? रेशनल नंबर के कोई भी दो एलिमेंट हो, रेशनल नंबर होंगे, रेशनल नंबर के सेट में से एलिमेंट होंगे तो रेशनल नंबर होंगे। तो अगर कोई भी दो एलिमेंट लेंगे, उन दोनों एलिमेंट की संक्रिया कराओगे। संक्रिया करवाने के बाद जो एलिमेंट आएगा वापस कौन से सेट में बिलोंग करना चाहिए? सेट आर में, इस सेट में बिलोंग करना चाहिए। यह कंडीशन। सेकंड कंडीशन कौन सी प्रूव करेंगे? एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी में 3 एलिमेंट लेके चलते हैं। पहले 2 एलिमेंट की संक्रिया कराएंगे, पहले 2 एलिमेंट की संक्रिया कराएंगे, उसके बाद थर्ड एलिमेंट से, और वो इक्वल आना चाहिए कौन से? पहले लास्ट वाले दोनों एलिमेंट की संक्रिया कराओगे, उसके बाद फर्स्ट एलिमेंट से, उसी के इक्वल। इसके बाद आइडेंटिटी एलिमेंट की कंडीशन होती है, मतलब इस सेट में आर के रियल नंबर, ये जो रेशनल नंबर का सेट दे रखा है, इसमें कोई न कोई एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसकी संक्रिया कराओगे आर के किसी भी एलिमेंट के साथ, वापस क्या आना चाहिए? वही एलिमेंट आना चाहिए। और वो एलिमेंट किस में एग्जिस्ट करना चाहिए? आर में। और लास्ट कंडीशन कौन सी होती है? इनवर्स एलिमेंट की कंडीशन होती है। इनवर्स एलिमेंट की कौन सी कंडीशन आ जाएगी कि सेट, जो ये सेट दे रखा आर, रेशनल नंबर का जो सेट देखा, इसमें प्रत्येक एलिमेंट के लिए कोई न कोई एक ऐसा यूनिक एलिमेंट होना चाहिए जिसकी उस एलिमेंट से संक्रिया कराएं तो क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। तो वो एलिमेंट उस एलिमेंट का क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन कौन सी आएगी? पहले तो सेट दे रखा है, सिंस आर इज सेट ऑफ, आर किसका सेट दे रखा है? आर इज सेट ऑफ रेशनल नंबर, आर इज सेट ऑफ रेशनल नंबर। आर परिमेय संख्याओं का कोई समुच्चय है। देन एंड डॉट इज एनी ऑपरेशन, डॉट इज एनी ऑपरेशन which is defined as, which is defined as, जो किस प्रकार परिभाषित किया गया है? ए डॉट बी की वैल्यू दे रखी है किसके इक्वल? ए प्लस बी माइनस ए बी की इक्वल, इसके इक्वल। जहाँ ए और बी दोनों एलिमेंट किसके एलिमेंट हैं? ए और बी एलिमेंट है। फॉर एवरी ए बी बिलोंग टू आर, दोनों ही किसके एलिमेंट है? आर के। प्रूफ क्या करना है? देन
we will prove that R dot is a abelian group, is a abelian group. अब abelian ग्रुप की कंडीशन देखते हैं। R dot दे रखे is a abelian group if it is satisfied following कंडीशन। ग्रुप की 4 कंडीशन होती है, वो अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आर डॉट क्या हो जाएगा, ग्रुप होगा। अगर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का भी पालन करता है, कौन सी संक्रिया, डॉट संक्रिया आर में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का भी पालन करती है, तो कौन सी हो जाएगी, आबेलियन ग्रुप हो जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन है क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए कोई भी दो एलिमेंट लेंगे, किसमें से, आर में से। उन दोनों के बीच संक्रिया करवाने के बाद वापस एलिमेंट किस में आना चाहिए, आर में। मतलब आर की किन्हीं भी दो एलिमेंट की संक्रिया कराओगे, संक्रिया करवाने के बाद एलिमेंट किस में आना चाहिए, आर में। तो कोई भी दो एलिमेंट ले लिए, ए बी बिलोंग टू आर। अगर ए बी आर में बिलोंग करेंगे तो ए और बी कौन से नंबर होंगे, रेशनल नंबर। दिस इम्प्लाइज ए एंड बी आर रेशनल नंबर। ए और बी क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। ए और बी दोनों ही क्या होंगी, परिमेय संख्या। अगर ए और बी परिमेय संख्या हैं तो ए प्लस बी, दिस इम्प्लाइज ए प्लस बी एंड ए बी इज आल्सो रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। अगर ए और बी रेशनल नंबर परिमेय संख्या है तो इन दोनों का अगर ऐड करोगे, दो परिमेय संख्याओं को ऐड करोगे तो वापस कौन सी आती है, परिमेय संख्या आती है। ए डॉट बी भी क्या होती है, परिमेय संख्या। मल्टीप्लाई करोगे तो तब भी क्या आएगी, परिमेय संख्या। दिस इम्प्लाइज ए प्लस बी माइनस ए बी, इन दोनों को, ये एक एलिमेंट आ गया, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी क्या है, रेशनल। तो इन दोनों को अगर माइनस करोगे तो तब भी क्या आएगा, एक रेशनल। इज आल्सो ए रेशनल नंबर, इज आल्सो ए रेशनल नंबर। ये भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। दिस इम्प्लाइज, और ये किसकी वैल्यू थी, ए डॉट बी की भी। दिस इम्प्लाइज ए डॉट बी इज आल्सो ए रेशनल नंबर। ए डॉट बी भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, परिमेय संख्या। और ये अगर रेशनल नंबर हो गया तो रेशनल नंबर का सेट क्या दे रखा था, आर। दिस इम्प्लाइज ए डॉट बी बिलोंग टू आर। किस में बिलोंग करेगा, आर में। अगर आर में बिलोंग कर रहा है तो जो डॉट संक्रिया दे रखी, ऑपरेशन दे रखा डॉट, वो कौन सी प्रॉपर्टी का पालन करेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी। दिस इम्प्लाइज ऑपरेशन डॉट इज क्लोजर। ऑपरेशन डॉट क्या होगा, क्लोजर इन आर। ऑपरेशन डॉट इज क्लोजर। संक्रिया डॉट आर में क्या होगी, संवर्त होगी। फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन
कौन से थी? एसोसिएटिविटी साजरिया। और एसोसिएटिविटी के लिए कितने एलिमेंट लेते हैं? 3 एलिमेंट लेते हैं। लेट A B C बिलोंग टू R। अब पहले 2 एलिमेंट के बीच में संक्रिया कराओगे, उसके बाद 3rd एलिमेंट से संक्रिया कराओ। नाउ A डॉट B डॉट C, इनकी संक्रिया करें। A डॉट B की वैल्यू किसके इक्वल थी? A डॉट B की वैल्यू थी A प्लस B माइनस AB की। इसके बाद संक्रिया कराओगे किससे? C से, क्योंकि A डॉट B की जो वैल्यू थी, A डॉट B की वैल्यू दे रखी थी A प्लस B और माइनस AB, ये दे रखी थी। तो यहाँ से A डॉट B की वैल्यू लिख दी। अब संक्रिया करवानी किससे? C से। तो अगर C से A डॉट B की वैल्यू आ रही है, पहले दोनों को ऐड करते हैं, उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस करते हैं। अब C से संक्रिया करवानी है तो दोनों को क्या करोगे? ऐड करोगे। किसके इक्वल आ जाएगा? A प्लस B प्लस माइनस AB प्लस C, इन दोनों को ऐड कर दिया पहले। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, माइनस करोगे A प्लस B माइनस AB, और मल्टीप्लाई किससे होगा? C से। यहाँ से वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी? यहाँ से वैल्यू आएगी A प्लस B प्लस आ गया C माइनस AB। ठीक है, यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगी किसके इक्वल? माइनस AC आएगा माइनस BC प्लस ABC हो जाएगा। ये वैल्यू है। A प्लस B प्लस C आ गया माइनस AB माइनस AC माइनस BC प्लस ABC आ जाएगा। यहाँ से कौन सी कंडीशन लिखी जा सकती है? A आएगा प्लस B प्लस C, इस वाले टर्म को एक साथ लिख लें, B प्लस C को। ठीक है, B प्लस C माइनस BC, ये आगे कंडीशन। इस वाले टर्म को एक साथ लिखा, B प्लस C माइनस BC। तो कौन कौन से एलिमेंट बच गए? एक तो एलिमेंट बच गया A, एलिमेंट A की ये बचेगा। तो यहाँ से क्या आ गया? यहाँ से कंडीशन लिख सकते हैं A प्लस B प्लस C माइनस BC। अब कौन कौन से एलिमेंट बच गए? एक तो AB बच गया, एक बच गया AC, एक बच गया ABC। तो इनमें से कॉमन क्या आ जाएगा? A कॉमन है। तो यहाँ से आ जाएगा A, यहाँ से क्या आएगा? B प्लस C माइनस आ जाएगा BC। इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये वैल्यू किसके इक्वल होगी? देखो, पहले इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, फिर इन दोनों को, सॉरी यहाँ पर साइन आएगा माइनस, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी किसके इक्वल? A डॉट आएगा किसके इक्वल आ जाएगा? B प्लस C माइनस BC। और ये वाली वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? A डॉट किसके इक्वल? B डॉट C की, ये वैल्यू। और ABC किसके एलिमेंट हैं? फॉर एवरी ABC बिलोंग टू R। ये किसके? पहले इन दोनों एलिमेंट की संक्रिया कराई, इसके बाद C से, वो किसके इक्वल आ रहा है? पहले लास्ट वाले दोनों एलिमेंट की संक्रिया कराई, उसके बाद फर्स्ट एलिमेंट से, तो ये इसके इक्वल आ गए। इसका मतलब जो डॉट संक्रिया होगी वो क्या हो जाएगी? एसोसिएट हो जाएगी किसमें? R के। दिस इम्प्लाइज ऑपरेशन, दिस इम्प्लाइज ऑपरेशन डॉट इज एसोसिएट
इन आर। दो कंडीशन हो गई, एसोसिएट की कंडीशन हो गई और किसकी कंडीशन हो गई, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब थर्ड कंडीशन है कौन, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। जो रेशनल नंबर का सेट दे रखा है उसमें कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसकी संक्रिया कराएं आर के किसी भी एलिमेंट के साथ, वापस वही एलिमेंट आना चाहिए। तो थर्ड कंडीशन है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, तो कोई भी एक एलिमेंट मान लेंगे। आइडेंटिटी एलिमेंट को वैसे डिनोट करते हैं किससे, ए से, तो ए क्या ले लिया, लेट ए इज आइडेंटिटी। ए की वैल्यू निकालेंगे फिर आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ऑपरेशन, कौन से ऑपरेशन के लिए, डॉट ऑपरेशन। मतलब ए क्या मान लिया, जो संक्रिया दे रही डॉट, उसके लिए क्या मान लिया, माना ए डॉट संक्रिया के लिए क्या है, तत्समक अवयव है। अब आइडेंटिटी एलिमेंट की कंडीशन क्या है कि इसकी किसी भी एलिमेंट से संक्रिया कराओगे तो वही एलिमेंट आएगा। देन फॉर एनी ए बिलोंग टू आर, देन फॉर एनी ए बिलोंग टू आर, इसके लिए कौन सी कंडीशन आ जाएगी, ए डॉट ई इक्वल आएगा किसके इक्वल, ए के इक्वल, और ए डॉट ए भी किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल। यहाँ से इसकी वैल्यू जो ऑपरेशन डिफाइंड कर रखा था, अगर ए डॉट बी हो तो किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी माइनस ए बी के। तो यहाँ से इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी ए प्लस ई माइनस ए इंटू ई, इक्वल आ जाएगा ए के। ए को उस साइड में लेके जाओगे तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आएगा ई 1 माइनस ए, ये वैल्यू आ जाएगी। इक्वल किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल। दिस इम्प्लाइज ए की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, ए इक्वल आ जाएगा 0। तो आइडेंटिटी एलिमेंट, और 0 क्या होता है, रेशनल नंबर होता है जो कि किस में बिलोंग करता है, आर में, क्योंकि 0 रेशनल नंबर है और आर किसका सेट था, रेशनल नंबर का। तो आइडेंटिटी एलिमेंट ए की वैल्यू आ गई किस में, क्या 0, और वो किस में बिलोंग करेगा, आर में। रेशनल नंबर के सेट में बिलोंग करना चाहिए था। दिस एम्प्लाइज कौन सी कंडीशन आ जाएगी, आइडेंटिटी एलिमेंट 0 is exist in R। आइडेंटिटी एलिमेंट इज एग्जिस्ट इन आर, कौन से ऑपरेशन के लिए, फॉर ऑपरेशन डॉट। तो जो डॉट संक्रिया दे रखी थी उसके लिए तत्समक अवयव भी किस में विद्यमान, सेट आर में विद्यमान है। कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट है, 0 की संक्रिया चाहे आप किसी भी एलिमेंट से करवा के देख लो आर के, वापस वही एलिमेंट आएगा। ए प्लस बी था, अगर ए की संक्रिया ए के साथ कराओगी तो बी की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, 0। तो ए प्लस 0 माइनस आएगा ए बी, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 0, वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, ए की इक्वल। ये हो गई थर्ड कंडीशन। अब फोर्थ कंडीशन, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। और इनवर्स एलिमेंट की कंडीशन होती है किसी भी एलिमेंट का इनवर्स कोई दूसरा एलिमेंट होगा, यदि उसकी संक्रिया कराएं उस एलिमेंट से तो क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। लेट कोई भी एक एलिमेंट ले लिया, ए बिलोंग टू आर, और इसका इनवर्स मान लिया P, एंड
P is inverse of A का प्रतिलोम क्या मान लिया P फॉर ऑपरेशन कौन सी संक्रिया के लिए डॉट संक्रिया फॉर ऑपरेशन डॉट। इस ऑपरेशन के लिए A का प्रतिलोम क्या मान लिया P मान लिया। अगर A का प्रतिलोम P है तो A की संक्रिया कराओगे P से किसके इक्वल आएगा आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल। देन A डॉट P इक्वल आएगा आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या था 0 इक्वल आ जाएगा P डॉट A इसके इक्वल है। ठीक है यहाँ से कौन सी कंडीशन है A डॉट P इक्वल 0 P डॉट A इक्वल 0। A डॉट P की वैल्यू हो जाएगी किसके इक्वल A प्लस P माइनस AP इक्वल 0। जो ऑपरेशन डिफाइन कर रखा था उससे एक कंडीशन लिख दी। जो ऑपरेशन डिफाइन कर रखा था A डॉट P इक्वल 0 उससे कौन सी कंडीशन आ गई A प्लस P माइनस AP ये कंडीशन आ गई। अब यहाँ से वैल्यू किसकी निकालनी है P की, तो A को तो उस साइड में लेके जाएंगे तो यहाँ से कौन सी कंडीशन आएगी ये आ जाएगा A प्लस P कॉमन लोगे तो 1 माइनस A इक्वल 0 और दिस एम्प्लाइज P इंटू A माइनस 1 इक्वल आ जाएगा किसके इक्वल A के इक्वल। दिस एम्प्लाइज P की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी A अपॉन A माइनस 1 के इक्वल आ जाएगी। A अपॉन A माइनस 1 की इक्वल आ गई। अब देखो अगर A की वैल्यू हो किसके इक्वल 1 के इक्वल तो A की वैल्यू अगर 1 के इक्वल हो गई तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी 0। ये तो 0 हो जाएगा। किसी भी संख्या को अगर डिवाइड करोगे 0 से तो वैल्यू क्या आएगी इनफिनिट। तो कंडीशन होगी यहाँ पर A की वैल्यू किसके इक्वल नहीं हो सकती 0 के इक्वल। A नॉट इक्वल होना चाहिए किसके इक्वल 1 के इक्वल। दिस एम्प्लाइज कौन सी कंडीशन आ जाएगी सिंस इफ A इक्वल 1 if A इक्वल 1 then P किसके इक्वल आ जाएगा इक्वल आएगा इनफाइनिटी। अगर A की वैल्यू 1 हो गई तो P इक्वल आ गया इनफाइनिट और इनफाइनिट कोई भी नंबर नहीं होता। इसका मतलब जब A की वैल्यू 1 होगी तो 1 का कोई भी इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सो इनवर्स ऑफ 1 इनवर्स ऑफ 1 इज नॉट एग्जिस्ट। इनवर्स ऑफ 1 इज नॉट एग्जिस्ट। अगर 1 का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा ग्रुप की कंडीशन होती है उस सेट R में जितने 1 रेशनल नंबर ही तो है तो R में जितने भी एलिमेंट होंगे उन सभी के इनवर्स 11 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स होना चाहिए। अगर 1 का इनवर्स नहीं आ रहा तो ये क्या नहीं होगा ग्रुप नहीं होगा। दिस एम्प्लाइज R डॉट इज नॉट ए ग्रुप इज नॉट ए ग्रुप। R डॉट क्या नहीं होगा ग्रुप नहीं होगा और ग्रुप नहीं होगा तो आबेलियन की कंडीशन चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि अगर ग्रुप ही नहीं है तो आबेलियन ग्रुप कहाँ से होगा। ग्रुप की कंडीशन चेक होने के बाद आबेलियन की कंडीशन चेक होती है। सबसे पहले ग्रुप होना चाहिए और ग्रुप होगा तो आबेलियन ग्रुप हो सकता है। अगर ग्रुप ही नहीं होगा तो आबेलियन भी नहीं होगा। यहाँ तक कंडीशन हो गई। डॉट ऑपरेशन दे रखा था स्टार्ट किया था पहले क्लोजर प्रॉपर्टी से। पहले किन्हीं भी तो एलिमेंट की संक्रिया करवाई थी। संक्रिया करवाने के बाद अगर वो रेशनल नंबर आ गया तो किस में बिलोंग करेगा R में। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। फिर एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी चेक की थी। इसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट तत्समक अवयव की कंडीशन चेक की थी।
इसके बाद किसकी कंडीशन चेक की थी, इन्वर्स की। तो इसमें 1 का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अगर यहाँ पर कंडीशन होती कि इसमें 1 रियल नंबर जो रेशनल नंबर का सेट दे रखा है उसमें 1 को इंक्लूड नहीं करना है, तब तो क्या हो जाता है, ये ग्रुप हो जाता। 1 इसमें इंक्लूड है, इसका मतलब 1 का इन्वर्स इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और इन्वर्स इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या नहीं होगा, ग्रुप नहीं होगा।